मेरे परम आराध्य बापूजी को प्रणाम करता हूँ, भाई जी को प्रणाम करता हूँ और इतने प्रखर विद्वान और शिक्षाविद यहाँ पर सब जुड़े हैं। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ। मैं एक एकेडमिशियन हूँ और साइकोलॉजी, एकेडमिक्स एंड सक्सेस पर रिसर्च करता हूँ। परोपकार का इन स्टूडेंट्स लाइफ, इन चिल्ड्रंस लाइफ, उसका रेलेवेंस विद देयर एकेडमिक अचीवमेंट्स, उसका रेलेवेंस विद देयर सोसाइटी एंड mathematical correlationship in between this virtue and country, society, family, ये किस तरह से हम डिस्कशन करेंगे. That is my topic of the day. बहुत सारे नाम से हम परोपकार को जानते हैं. लास्ट जो वेबिनार थी वो डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने, she defined it as part of altruism. हम इसको अनेक किसी भी नाम से जान सकते हैं. परोपकार को मेरे ख्याल से किसी एक शब्द की परिभाषा में लेना परोपकार के लिए ठीक नहीं होगा. There are many words. आप इसे काइंडनेस बोलिए, आप इसे चैरिटी बोलिए, आप इसे ब्रदरहुड बोलिए, आप इसे हार्मनी बोलिए, आप इसे हैप्पीनेस बोलिए, आप इसे टुगेदरनेस बोलिए, आप इसे सेक्युलरिज्म बोलिए, आप इसे टॉलरेंस बोलिए, आप कुछ भी बोलिए. इट शुड प्रॉस्पर अदर्स. दूसरे लोगों को इस विचार से अच्छा लगना चाहिए. आप इसे ब्लेसिंग्स बोलिए, आप इसे गाइडेंस बोलिए, आप इसे असिस्टेंस बोलिए. सो परोपकार वर्ड को लेट्स नॉट कन्फाइन इट इन सम वर्ड्स. मैंने जो वर्ड लिया है बेसिक्स ऑफ बेनेवोलेंस, वो क्यों लिया, दैट आई वुड लाइक टू शेयर. एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी एक्ट को लेकर चलते हैं या फिर किसी एक वर्च्यू के बारे में बात करते हैं, तो एक बेसिक सी बात दिमाग के अंदर आती है कि हाँ, हम जानते हैं ना इसको. अगर मैं आप सबसे कहूँ कि परोपकार को आप नहीं जानते क्या या जानते हैं क्या, तो 100% आंसर आएगा कि वी नो इट. अगर हम परोपकार को जानते हैं, then why there is so much differences in society. और अगर हम परिवार को जानते हैं, then why the families are being broken. और वाकई हम परिवार को जानते हैं, then why we are getting, our society is getting so much individualistic. That is why we have taken the basics. Actually इसके fundamental aspects क्या है. मैं मेरा जब बहुत सारी रिसर्च से जब मैंने इसको देखा, तो believe me, I'm so happy कि हिमा फाउंडेशन ने इस टॉपिक को लिया और उसको एकेडमिक्स के साथ में इंटीग्रेट किया. मेरे को खुद को ऐसी चीजें आई रियलाइज्ड, ओह माय गॉडनेस, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था. इस एंगल पे तो मैंने रिसर्च किया ही नहीं था. सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय रिसर्च, देन आई फाउंड कि दिस वर्च्यू डज नॉट रियली हेल्प ए पर्सन बाय मींस ऑफ satisfying egos, by means of feeling comfortable. It helps him within himself. तो सबसे पहले तो हम आते हैं ये गुण जो है, where it is from. We'll start our PPT with Ushi ji. ये बहुत important एक रिसर्च हुआ है and it is so surprising. मेरे लिए भी था, हालांकि as an academic stream थोड़ा इसका we knew about it, but it'll really give you a little peek into this virtue. ठीक है. Does Wesley here, at the ripe old age of 5 months, know the difference between right and wrong? Wesley watches as the puppet in the center struggles to open up a box with a toy inside. The puppy in the yellow shirt comes over and lends a hand. Then the scene repeats itself, but this time the puppy in the blue shirt comes and slams the box shut. Nice behavior? Mean behavior. At least to our eyes. But is that how a 5-month-old sees it? And does he have a preference? Wesley, do you remember these guys from the show? To find out, a researcher who doesn't know which puppet was nice and which was mean offers Wesley a choice. Who do you like? He can't answer, but he can reach. That one. Wesley chose the good guy, and he wasn't alone. That one. More than 3/4 of the babies tested reached for the nice puppet. That one. Thank you so much. So one thing is definitely clear amongst us. This is compassion is natural. परोपकार हमारे अंदर बचपन से है.
We know the differences of right and wrong, and our first choice is being right. अब थोड़ा आगे चलते हैं कि मेरा जो कहना है कि it is me today who will define us tomorrow. It is very important for us. मैं आज कैसा हूं, कल उससे मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने you will feel healthy, you will feel healthy emotionally, physically, mentally, socially, economically. If you have a feeling of compassion, if you have a feeling of परोपकार in you, ये फीलिंग लाइए, हमारे समाज को आगे लेकर जाइए और समृद्ध हो और विशाल हो। इसी विचार के साथ थैंक यू सो मच। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी। नमस्कार। I feel so honored to be a part of this program, and I'm so grateful for inviting me as a guest of this day. Kindness, the reward of the kind, nothing else, because it should be unconditional. When you feel that, when you really try to make someone happy every day, and at the same time, what you derive is the happiness. So you get two things at the same time. When you are kind and benevolent to others, you ultimately become happy. That's the reward, I believe. And excellent talk by Mr. Nagpal sir. So enriching and so motivating to the students. And when we look at the whole world also, what I believe, the whole world is kind. The environment is kind, isn't it? Actually, we are not kind. Human beings, we have to change. That's why we are getting this kind of punishments, consequences of ourselves being so ruthless towards the nature, to the animals, to the birds, to others. So the next generation, my dear children, please move to the path of empathy and kindness and benevolence. So I am so happy once again, and I am so thankful. I thank Naren sir for inviting me to this webinar. Thank you, all of you. Thank you so much.